नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट बीएसएफ, एसएम एंड एएसआई भर्ती 2024-25 का फॉर्म लगा चुका है, क्योंकि यहां पर इस भर्ती के अंदर आपका कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। अब कैसे कम रहने वाला है वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांस है अगर जिस भी कैंडिडेट ने इसका फॉर्म लगाया है और अगर वो कैसे किसी ना किसी तरीके से फिजिकल को क्लियर कर लेता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कितने बच्चे अभी फिजिकल में पास हो रहे, कितने बच्चे फेल। मैं आपको बता देता हूं, कुछ कुछ सेंटर की ये हालत है कि 50 में से मात्र 6 से 7 बच्चे ही पूरा फिजिकल क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सारा कुछ हम बात करेंगे कि इस भर्ती के अंदर कितना कंपटीशन है, किस प्रकार हम अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर आप देखोगे तो ये है एक सेंटर का डेटा। यहां पर आप देख सकते हैं एसटीसी बीएसएफ टेकनपुर ग्वालियर। ठीक है, और यहां पर ये 18 तारीख का डेटा है और इसमें देखोगे तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहां पर जिनको रनिंग के अंदर बहुत ज्यादा समय लग रहा है। फ्रेंड्स, यहां पर आपको बता देता हूं, ये जो 1600 मीटर की रनिंग है, इसमें आपका टाइम का ही खेल है। 6.5 मिनट का आपको मेल कैंडिडेट के लिए 6.5 मिनट की समय दिया जाता है। 1600 मीटर की रनिंग होती है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देख सकते हैं बहुत सारी यहां पर नाम है आपके सामने। ठीक है, कुछ कैंडिडेट के हमने चेस्ट नंबर और उनके नाम भी हाइड कर दिए। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें बच्चों को समय देखो कितना लग रहा है, 7 मिनट, 7.5 मिनट का समय लग रहा है। कुछ बच्चों को यहां पर 9 मिनट का लग रहा है, कुछ बच्चों को 6 मिनट 39 सेकंड का समय लग रहा है, कुछ बच्चों को 6 मिनट 38 सेकंड का समय लग रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं यहां पर उनको लगभग देख सकते हैं 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 9 मिनट का समय लग रहा है। यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट है जिनको पता नहीं किस प्रकार दौड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसने भी यहां पर लगभग 1 से 1.5 महीने अपनी रनिंग के लिए तैयारी की दी है, ठीक है, जो ग्राउंड में जाकर बढ़िया से प्रैक्टिस किया, वो इस बार सिलेक्शन ले लेगा। क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, जो 1600 मीटर की रनिंग है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको किस प्रकार दौड़ना है। जैसे 4 चक्कर होते हैं, ठीक है, एक राउंड होता है आपका 400 मीटर का। इसमें इस बार क्या है, आपके पैर के अंदर एक RFID चिप भी लगी हुई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि भाई RFID चिप में किस प्रकार दौड़ते हैं। यहां पर जो आपका वो फैन बेल्ट लगा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख सकते हैं, ये है आपका RFID चिप। ये आपके पैर में लगी होती है और जब भी आपके RFID पैर में लगी होती है तो आपको क्या करना है, इस प्रकार की मशीन रहती है आपके ग्राउंड के अंदर। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, पैर पटकना पड़ता है। ठीक है, इसके ऊपर यहां पर जब आप पैर पटकोगे तभी ही आपका राउंड यहां पर काउंट होगा। अगर आप नहीं पटकोगे तब आपका जो ये राउंड है वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। ठीक है, तो ये RFID चिप से आपका होता है। अभी यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट फिजिकल में, जैसे रनिंग में मैं आपको बता देता हूं, 50 कैंडिडेट में से फ्रेंड्स कुछ कुछ सेंटर ऐसे हैं जहां पर 6 बच्चे, कुछ सेंटर ऐसे जहां पर 10 बच्चे, मात्र इतने ही पास हो रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, लगभग जैसे इसके अंदर 40% आपके जो रनिंग है, रनिंग क्लियर कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए भाई 50 में से लगभग 20 बच्चे रनिंग क्लियर कर पाते हैं। इसके बाद में कुछ बच्चे जैसे हाइट में निकल जाते हैं, कुछ बच्चे हाइट में क्या, कुछ बच्चे जैसे चेस्ट में निकल जाते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे हाइट में निकल भी जाते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जैसे चेस्ट होता है, अब चेस्ट आपको फुलाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मल खड़ा रहने के लिए बोला जाता है सबसे पहले, तो आप क्या करते हैं, वहां पर फुला के खड़े हो जाते हैं। अब जब फुलाने की बारी आती है तो वहां पर आपसे फुलाया नहीं जाता। ठीक है, तो इस वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर निकल चुके हैं। अभी बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर ओवरवेट, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका 5-7 किलो तक ओवरवेट भी है या अंडरवेट भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा ही है, जैसे 10 किलो 15 किलो, तब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एकदम से निकालेंगे नहीं। वहां पर आपको बोला जाएगा कि जब भी आपका मेडिकल होगा तो उस समय तक आपको कम करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अभी यहां पर मैं आपको बता देता हूं कंपटीशन कम किस प्रकार रहने वाला है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं रनिंग, यहां पर अगर जैसे 8 लाख फॉर्म भरे गए, आप सभी को पता है 8 लाख के करीबन यहां पर फॉर्म भरे गए। यहां पर मान लीजिए कि कुछ फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, तो यहां पर लगभग 7 लाख करीबन आप मान सकते हैं। 7 लाख के करीबन मान लीजिए फॉर्म यहां पर भरे गए। अभी आपने देखा होगा जितने फॉर्म भरे जाते हैं उतने कभी भी यहां पर फिजिकल देने नहीं जाते, ना ही एग्जाम देने जाते। अभी SSC GD की भी बात कर लो तो 50 यहां पर 54 लाख के करीबन फॉर्म भरे गए थे, मात्र 30 लाख बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी आप एक सा मान सकते हैं कि 7 लाख में से लगभग यहां पर जो फिजिकल देने गए वो है 4 लाख के करीबन। ठीक है, 4 या 4.5 लाख के करीबन यहां पर बच्चे फिजिकल देने जाते हैं। अभी मान लीजिए जैसे 4 लाख के करीबन फिजिकल देने जाते हैं, तो यहां पर अभी आपने देखा होगा, मैंने बताया था कुछ कुछ सेंटर पे ऐसे कि 50 में से 10 बच्चे ही पास होते हैं, कुछ में 6 बच्चे पास होते हैं। अभी आप मान लीजिए जैसे 4.5 लाख में से जैसे
4.5 लाख कैंडिडेट जाते हैं, तो यहां पर 2 लाख के करीबन यहां पर रनिंग क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद में हाइट, वेट, चेस्ट, ठीक है, डॉक्यूमेंट, अभी डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर निकलते हैं। तो जैसे 4 लाख में से आधे रनिंग पास करते हैं 2 लाख के करीबन, उसमें से मान लीजिए भाई 50,000 करीबन यहां पर हाइट, वेट और चेस्ट के अंदर बाहर निकल जाते हैं। तो कितने बचते हैं? 1.5 लाख के करीबन, ठीक है। तो 1.5 लाख के करीबन बच्चे यहां पर शेष रहते हैं और वैकेंसी आपके 1700 के करीबन हो चुकी है। तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं इस बार कंपटीशन आपका बहुत कम रहने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे आप जिस भी कैंडिडेट की यहां पर फिजिकल क्लियर हो जाता है उसको लग जाना है तैयारी के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है और मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार आपको तैयारी करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। कोई भी आप कोर्स ले लीजिए या फिर यूट्यूब से जितना भी आपका सिलेबस में जो जो टॉपिक दे रखा है यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सीधा वहां से आप पढ़िए। आपको कोई भी परचेज कोर्स, कोई भी पेड कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना है। अभी यहां पर मैं आपको बता देता हूं रनिंग में कितना समय दे रहे हैं। तो रनिंग में आपको जो 6.5 मिनट है पूरा वही दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें ना तो कुछ ज्यादा ना कुछ ज्यादा कम, ठीक है। रनिंग ग्राउंड पर हो रही है, रोड पे, तो रनिंग आपके अभी के कहां पर हो रही है? आपके ग्राउंड के ऊपर रनिंग हो रही है, ठीक है। यहां पर जितने भी लगभग सेंटर है वो 95% सेंटर के ऊपर ग्राउंड पे ही रनिंग हो रही है, ठीक है। RFID चिप से होगी या नहीं? तो यहां पर रनिंग तो आपकी RFID चिप से हो रही है, लेकिन मैंने आपको बोला था बहुत सारे कैंडिडेट के क्या हो रहा है, जैसे आज या कल के अंदर जो RFID चिप है वो पैर से निकल जाती है। तो आपको क्या करना है, उसी समय उसको पैर में वापस बांध लेना है और जो फैन बेल्ट होता है वो जहां से वो जो ग्राउंड के अंदर जो पट्टा वगैरह सा होता है उसके ऊपर ध्यान रखना, पांव पटक कर जरूर जाना है, ठीक है। अगर नहीं पटकोगे तो आपका जो राउंड है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। हाइट और चेस्ट मशीन से नाप रहे हैं जी, बिल्कुल हाइट और चेस्ट यहां पर मशीन से नाप रहे हैं, ठीक है। तो आराम से आपको नपवाना है हाइट और चेस्ट, और जहां पर चेस्ट फुलाने को बोला जाए तभी फुलाना है, पहले से फुलाकर खड़े नहीं होना है, क्योंकि जब फुलाने की बारी आएगी चेस्ट नहीं फुलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जरूरी डॉक्यूमेंट, तो जरूरी डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था, इसके अंदर सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड मांगा जा रहा है, ठीक है। एडमिट कार्ड के बाद में जैसे एक आपकी आईडी, जिसमें आपका ध्यान रखना आईडी वही होनी चाहिए, आप आधार कार्ड लेके जाइए सबसे पहले, ठीक है। आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर आईडी, ठीक है, पैन कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस ये ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उसके अंदर आपकी फोटो होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपके जो दोनों हाथों के अंगूठे हैं या अंगुलियां हैं, ये उनके ऊपर कोई भी दाग वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि बायोमेट्रिक के अंदर वहां पर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हाथ वगैरह सब साफ होने चाहिए आपके, ठीक है। इसके बाद में जब भी आप रनिंग हो, जब भी आपकी रनिंग हो, ज्यादा पानी नहीं पीना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में कितने बच्चों का बैच बन रहा है, तो एक दिन के अंदर आपके मात्र 150 के करीबन बच्चे बुलाए जा रहे हैं। 3 बैच बन रहे हैं, 50-50, और कुछ लास्ट बैच में तो लगभग 30 बच्चे, ठीक है। 50 में से मैं आपको पहले ही बता दिया कुछ सेंटर पे ऐसे हैं जहां पर मात्र 6 या कुछ पर 10 हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर सभी स्टेट की सभी सेंटर की बात की जाए तो 50 में से मात्र आप मान सकते हैं 17-18 बच्चे फर्स्ट बैच में पास हो रहे हैं। सेकंड बैच में भी आपके लगभग 50 में से 15-14, ठीक है। और जो थर्ड बैच है जो 30 का या 50 का बनता है उसके अंदर मात्र आपके लगभग इतने ही पास हो रहे हैं, 6, 10, 15, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके बाद में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। वजन किस प्रकार मापा जा रहा है, तो वजन में आपको ध्यान रखना, वजन में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट मिस्टेक है, तो डॉक्यूमेंट मिस्टेक है सबसे बड़ी है प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका आधार कार्ड में नाम अलग है, ठीक है, आपका 10वीं की मार्कशीट में नाम अलग है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोर्ट से एक एफिडेविट बनवा के जाना है और उसमें बताना है कि जो भी ये दोनों डॉक्यूमेंट है, ये दोनों डॉक्यूमेंट में जो भी पर्सन है उनकी, यानी जो भी व्यक्ति है वो एक ही है, और ये जो जितनी भी जानकारी दी गई है मेरे स्वयं के द्वारा दी गई है, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, ये कुछ आपको कोर्ट से बनवा लेना, एफिडेविट आप बनवा के लेके जाइए, वहां पर चल जाएगा और आपको आगे की प्रोसेस के लिए मतलब आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको मैंने सारी चीजें बताई दी है, और इस बार कंपटीशन कम है, अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पहले फिजिकल हो रहा है और इससे पहले जितनी भी वैकेंसी थी उनमें पेपर होता था। तो इस बार फिजिकल होने से जो एवरेज बच्चा है या थोड़ा बहुत वीक भी है पढ़ाई के अंदर, उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। होशियार बच्चे जो भी है लगभग जितने भी, तो यहां पर होशियार बच्चों में से 50% बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल से कट रहे हैं, मतलब बाहर हो रहे हैं, रनिंग क्लियर नहीं हो पा रही है। तो ध्यान रखिएगा, फिजिकल में जो इस वैकेंसी है इसके अंदर कंपटीशन इस बार बहुत कम है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।